हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेल्फ हेल्प लेजेंड लॉइस हे और फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्डन की को ऑथर ट्रांसफॉर्मेटिव बुक लाइफ लव्स यू। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन वी मेक इज वेदर वी बिलीव वी लिव इन अ फ्रेंडली और हॉस्टाइल यूनिवर्स। जिसका मतलब है, क्या हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी मदद करना चाहती है या एक ऐसी दुनिया में जो हमारे खिलाफ है। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस लेवल पर ये मानते हैं कि लाइफ एक स्ट्रगल है, मुझे सरवाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा या यूनिवर्स मेरे खिलाफ है। लेकिन लॉइस हे और रॉबर्ट हॉल्डन इस बुक में 7 पावरफुल प्रैक्टिसेस के जरिए हमें सिखाते हैं कि लाइफ आपके खिलाफ नहीं है, लाइफ आपके थ्रू और आपके लिए काम कर रही है। अगले कुछ मिनटों तक हम इन 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अच्छे से समझेंगे, बुक के रियल लाइफ केस स्टडीज देखेंगे और उन डेली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कोर बिलीफ सिस्टम को रीसेट कर देंगी। रिलैक्स होकर बैठ जाएं और इस हीलिंग जर्नी को शुरू करते हैं। द मिरर प्रिंसिपल या डीप मिरर वर्क। The world outside is a direct reflection of your relationship with yourself. When you look in the mirror, you meet your creator, your judge and your healer. जो आपको दुनिया आपके बाहर दिखती है, वो डायरेक्ट आपको प्रतिबिंब दिखा रही है कि आपका अपने साथ क्या रिश्ता है। जब आप मिरर में खुद को देखते हैं तो आप अपने आप के क्रिएटर, जज और हीलर से मिलते हैं। जब जो मिरर प्रिंसिपल है, ये क्या करता है, आउटर वर्ल्ड एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर हम सोचते हैं नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, पीपल आर हार्श टू मी, इसका सॉल्यूशन क्लीन द मिरर नहीं, ये नहीं होगा भाई। जबकि हमको इनर सेल्फ, हमारे प्रोजेक्टर के ऊपर काम करना होगा। आई कॉन्स्टेंटली जज माई सेल्फ, ये समझना पड़ेगा। आई एम हार्श टू माई ओन मिस्टेक्स, ये भी समझना पड़ेगा। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें अपने प्रोजेक्टर मतलब हमारे इनर सेल्फ को हील करना पड़ेगा। लॉइस हे और रॉबर्ट हॉल्डन चैप्टर 1 में मिरर वर्क को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। रॉबर्ट हॉल्डन बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार वर्कशॉप्स में लोगों को मिरर देखने को कहा तो 80% लोग 10 सेकंड्स भी अपनी आंखों में नहीं देख पाए। लोग बोलते थे, मुझे मेरी रिंकल्स दिख रही हैं, मुझे मेरी थकान दिख रही है। रॉबर्ट एक पार्टिसिपेंट का केस बताते हैं जो हर रिलेशनशिप में रिजेक्शन फेस करती थी। मिरर एक्सरसाइज के दौरान उसने नोटिस किया कि जब वो आईने में देखती थी तो उसका पहला एक्सप्रेशन एक डीप स्काउल मतलब गुस्सा या डिसअप्रूवल का होता था। वो खुद को अनकॉन्शियसली हर सब्जेक्ट सुबह रिजेक्ट कर रही थी। जब उसने मिरर के सामने खड़े होकर डेली बोला, लाइफ लव्स यू एंड आई लव यू टू, तो 30 दिनों के अंदर उसका आउटर डिमेनर और रिलेशनशिप्स नेचुरली ट्रांसफॉर्म होने लगे। डेली प्रैक्टिस, द आई गेज टेक्निक। डायरेक्टली अपनी मिरर में देखें और मिरर में अपनी प्यूपल्स में, अपनी आंखों में बिना कुछ बोले 60 सेकंड तक देखें। अपना हाथ अपने हृदय के ऊपर रखिए और तेज बोलिए, लाइफ लव्स यू एंड आई एम लर्निंग टू ट्रूली लव यू। जीवन तुमसे प्रेम करता है और मैं पूरी तरह से तुमसे प्रेम करना सीख रहा हूँ। आपके अंदर अगर कोई भी इनर क्रिटिकल वॉइस है जो आपको अराइज हो रही है उस टाइम पे, तो उसको जेंटली रिप्लाई करिए, आई हेयर यू बट आई चूज लव टुडे। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ परंतु मैं प्रेम को आज चूज कर रहा हूँ। Next practice, affirming your life beyond toxic positivity. Affirmations are not about faking a smile. When you are hurting, they are about aligning with the fundamental truth of your worth. Affirmation एक fake smile करना नहीं होता है भाई। आप जब hurt हो रहे होते हो तब fake smile करना मतलब affirmation नहीं होता है। आप अपने fundamental truth के साथ, अपनी worth के साथ खुद को align करते हो। आपका अगर अनकॉन्शियस डिनायल में है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाले में है, तो आप कैसे उसे ऑथेंटिक अफर्मेशंस के थ्रू चेंज कर सकते हो लॉइस हे के स्टाइल में। अगर आप बोलते हो मुझे बुरा लग ही नहीं रहा, सब कुछ बढ़िया है, इसकी जगह पर ये बोलो कि मुझे दर्द फील हो रहा है पर मैं सेफ हूं और मैं हील हो रहा हूं।
मैं हमेशा रिच फील करता हूँ बिना रूट फियर टैकल किए हुए। अगर आप ये बोल रहे हो तो इसकी जगह पर आप ये बोलो, मैं अपने फाइनेंशियल फियर को रिलीज करता हूँ और लाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ। अगर आप टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ये बोलते हैं कि मैं कभी गुस्सा नहीं करता, इसकी जगह पर इसको रिफ्रेम करके बोलें, मैं अपने गुस्से को सेफली एक्सप्रेस करता हूँ और पीस का चुनाव करता हूँ। Next practice, following your joy, your inner GPS. Joy is not a luxury or a reward after hard labor. Joy is your direct connection to the intelligence of life. हार्ड लेबर के बाद जो लग्जरी या रिवॉर्ड मिलता है वो जॉय नहीं है। जॉय आपका इंटेलिजेंस ऑफ लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्डन पूछते हैं, आपने आखिरी बार कब कोई चीज़ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उससे आपको पूरे मज़े आ रहे थे? हम ग्रोन अप्स बनने के प्रोसेस में इतने सीरियस हो जाते हैं कि हमें लगता है अगर हम स्ट्रगल नहीं कर रहे तो हम प्रोडक्टिव नहीं हैं। लुइस हे कहती हैं, जॉय आपका इंटरनल कंपास है। जब आप वो काम करते हैं जो आपको जिंदा फील करवाता है, आप लाइफ के नेचुरल अबंडेंस फ्लो में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, forgiving the past, releasing the grievance story. Unforgiveness is an unconscious commitment to suffering. You cannot build a new future while holding कोट इन द पास्ट। मतलब जब आप किसी चीज़ को फॉरगिव नहीं करते हैं तो आप कमिट कर चुके होते हैं अनकॉन्शियस में कि आप कमिट कर रहे हैं कि आपको सफ़र करना है। आप एक नया फ्यूचर पुराने पास्ट को होल्ड करके नहीं बना सकते। द आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीवेंस, इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला, वूंड अकर्स, मतलब पास्ट इवेंट में कुछ वूंड हुआ होगा आपको। उसके बाद द स्टोरी फॉर्म्स, आई वॉज रॉन्ग्ड, आप स्टोरी बनाने लगते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं कि आई एम अ विक्टिम, आपने उस आइडेंटिटी से रिलेट कर लिया। उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ को अपने अंदर स्टिफ करती है, स्टोर करती है, और वो चीज़ स्टिफनेस या पेन के फॉर्म में दिखती है, और इस वजह से फ्यूचर ब्लॉक्ड हो जाता है। मतलब आपको कोई ट्रस्ट नहीं होता है। आप जब किसी पर गुस्सा होल्ड करते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो मेमोरी आपको कंट्रोल कर रही होती है। अब इसको आप रिलीज कैसे कर सकते हैं? आंखें बंद करिए और बोलिए, मैं इस पुरानी कहानी को आज़ाद करता हूँ, मैं अपनी लाइफ की नरेटिव का ऑथर हूँ, और मैं आज से फॉरगिवनेस और फ्रीडम चूज करता हूँ। नेक्स्ट प्रैक्टिस, बीइंग ग्रेटफुल नाउ। Radical appreciation. Gratitude is the antidote to the ego's addiction to deficiency. किसी भी कमी के लिए, जब हमारे लाइफ में कोई कमी होती है तो हम ईगो से सेंटर्ड हो जाते हैं। उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ा एंटीडोट का काम करता है। लॉइजे बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ तब फील नहीं करना जब कोई मिरेकल हो। मिरेकल हर वक्त चल रहा है। आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपकी लंग्स ब्रीथ कर रही हैं, ग्रेविटी आपको होल्ड कर रही है। द 5 सेंसेस ग्रेटिट्यूड स्कैन। एक चीज जो आप अभी देख सकते हैं और उसके लिए थैंकफुल हैं। एक आवाज जो आप सुन सकते हैं और उसके लिए थैंकफुल हैं। एक टेक्सचर जिसे आप फील कर सकते हैं और उसके लिए थैंकफुल हैं। एक ब्रेथ जो आप फ्रीली इनहेल कर रहे हैं और उसके लिए थैंकफुल हैं। एक इंसान जिसके कंट्रीब्यूशन ने आपकी लाइफ को इजी बनाया है। जब आप ये 5 सेंसेस ग्रेटिट्यूड स्कैन करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कितनी सारी अबंडेंस है और आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं और आप सिर्फ कमी पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस, लर्निंग टू रिसीव एंड हीलिंग द वर्ल्ड। लर्निंग टू रिसीव, एक्सेप्टिंग योर गॉड। इसका ब्लॉक क्या है? ब्लॉक है फीलिंग अनवर्दी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मनी और अनअर्न्ड लव। सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा? जब भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट या गिफ्ट दे तो उसको मना करना बंद करें, डिफ्लेक्ट करना बंद करें, ये सोचना बंद करें कि आप उसे डिजर्व नहीं करते हैं, बल्कि
सांस लें और उनको देखें और एक अच्छा सा थॉट प्रोसेस दें, कोई भी क्लीन थॉट, जैसे थैंक यू, आई रिसीव दैट, बस। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हीलिंग द वर्ल्ड, जो कि है ब्लेसिंग द एनवायरमेंट। आप वर्ल्ड को हील करते हो जब आप उससे अपना जजमेंट हटा लेते हो। ब्लेसिंग डिफिकल्ट पीपल, जो डिफिकल्ट लोग हैं, जिनके लाइफ में इश्यूज हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो डिफिकल्ट पीपल हुए, उनको आप ब्लेस करें। सिचुएशंस डिसॉल्व्स रिएक्टिव हॉस्टिलिटी। जब आप रिएक्टिव हॉस्टिलिटी वाली सिचुएशंस जो होती हैं, जहाँ पे आपको रिएक्शन देना है, वहाँ पर आप ब्लेस करें अपने एनवायरनमेंट को। हीलिंग द वर्ल्ड मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट को ब्लेस करना चालू करें। जितने ज़्यादा रैंडम पीपल को ब्लेस करेंगे, उतना हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, तो आपके पास वो चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। 100 अफर्मेशन मैराथन। देखें, आप कोई भी अफर्मेशन अपनी लाइफ में उठा लें और उन अफर्मेशन में से कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस उठाएं और उस सेंटेंस को आप दिन में 100 बार रिपीट करें। अगर आप एक सिटिंग में कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आप मल्टीपल सिटिंग्स में कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन करें। कुछ मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लाइफ मुझसे प्यार करती है और मैं अपनी लाइफ पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ अलाइंड हूँ। मैं अपने पास्ट के सारे बोझ को आज़ाद करता हूँ। मैं हर तरह के प्रेम और अबंडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ सेफ है, शांत है और कंप्लीट है। आप इनमें से भी कोई भी अफर्मेशंस यूटिलाइज कर सकते हो। आप अफर्मेशन यूटिलाइज करना चालू करो, अपना अफर्मेशन बनाओ। जो लाइफ में चाहते हो वो चीज़ को प्राप्त करने के पीछे काम करो, फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं, एनर्जेटिकली भी। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। And sorry for the disturbance in the video. I hope you people will enjoy the content. Thank you for watching this one. We'll see you in the next one. Bye bye. Take care. Lots of love.